नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबको इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए ITI फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जानकारी लेकर आया हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों का सीरीज चल रहा है अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। फ्रेंड्स उस सीरीज के सेकेंड यूनिट का 9वां क्लास है। अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट के सारे वीडियो और सेकेंड यूनिट के 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 8 वीडियो के माध्यम से आप लोगों का 120 नंबर क्वेश्चन तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 121 नंबर आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। यानी फ्रेंड्स बोला गया है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऑप्शन के साथ इसको क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है स्क्रू पिच गेज। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में बोला है कि स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 121 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका यहाँ पे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के साथ चला जाएगा, है ना। यानी स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास यानी इफेक्टिव डायमीटर हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, यहाँ पे हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम यहाँ पे किसी भी स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर को हम माप सकते हैं। यानी यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इफेक्टिव डायमीटर को ही हम यहाँ पे पिच डायमीटर कहते हैं, है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें किसी भी स्क्रू थ्रेड के पिच डायमीटर को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो 121 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यानी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा किसी भी स्क्रू थ्रेड के इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को हम मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन डायल गेज। बोला गया है कि डायल गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डायल गेज, यानी इसको बोला जाता है डायल टेस्ट इंडिकेटर भी हम इसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना। तो सबसे पहले हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लगा के लिखना है डायल टेस्ट इंडिकेटर एक प्रकार का चेकिंग करने वाला उपकरण है ना। यहाँ पे गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर एक क्या है, चेकिंग टूल है ना। यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम किसी भी जॉब को क्या करते हैं, उसकी फ्लैटनेस को चेक करते हैं और राउंड जॉब के त्रुटि को भी चेक करते हैं, है ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर को ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच की एक्यूरेसी में हम मापते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे मीट्रिक प्रणाली की, तो मीट्रिक प्रणाली में हम यहाँ पे 0.01 mm की परिशुद्धता में हम मेजर कर सकते हैं, सॉरी मेजर नहीं चेकिंग कर सकते हैं, है ना।
यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ अगर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड ऐड कर रहा है तो वो गलत है ना। यहाँ पे क्या होगा, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक चेकिंग टूल है और इसकी सहायता से हम किसी भी फ्लैट जॉब को या राउंड जॉब को हम क्या करते हैं, उसकी फ्लैटनेस को हम चेक करते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम अगले पॉइंट की। तो फ्रेंड्स आप लोग अगला पॉइंट नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है इसकी प्रिंसिपल के बारे में, है ना। यानी पूछा जाता है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है ना। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल जानने से पहले इसको हम टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है प्लंजर टाइप और एक होता है लीवर टाइप। क्लियर। तो फ्रेंड्स देखिए, लीवर टाइप जो होता है वो आपका वो क्या होता है, मैकेनिक मैग्नीफायर लीवरेज के सिद्धांत पे काम करता है। कौन? लीवर टाइप। क्लियर। और अगर हम प्लंजर टाइप की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो रेक एंड पिनियन के आधार पे काम करता है ना। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बार फिर से हम यहाँ पे फोकस करा रहे हैं आपको, है ना। लीवर टाइप जो होता है डायल टेस्ट इंडिकेटर वो किस सिद्धांत पे काम करता है, मैकेनिक मैग्नीफाइंग लीवरेज के सिद्धांत पे। और अगर हम बात करें प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर की, तो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रेक और पिनियन के आधार पे काम करता है ना। तो यहाँ से आपको इस तरह से पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, है ना। पार्ट्स के बारे में ही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर। और डायल टेस्ट इंडिकेटर का यहाँ पे सबसे जो पहला पार्ट्स होता है ये होता है बेजेल, है ना। क्या होता है फ्रेंड्स, ये इसको हम बोलते हैं इसको बोलते हैं बेजेल, है ना। नोट करिएगा, बेजेल। और ये जो आपका होता है बेजेल क्लैंप होता है। क्लियर। और ये आपका पॉइंटर होता है, जो ये छोटा सा यहाँ पे बना हुआ है, ये इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। और जो यहाँ पे एक्स मार्क लगा के यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं प्लंजर। क्लियर। इसको बोलते हैं प्लंजर। और एक और यहाँ पे इसको बोलते हैं एनविल, जो छोटा सा सबसे नीचे में छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम एनविल बोलते हैं। क्लियर। क्या बोलते हैं? एनविल, है ना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट है आपका ये, है ना। इसको बोलते हैं स्टीम। इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टीम बोलते हैं। और ये जो सबसे छोटा वाला यहाँ पे एक छोटा डायल बना होता है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन काउंटर इसको बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन काउंटर। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको सारा पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होना चाहिए और इसके पार्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आपसे पार्ट से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन डायल गेज, है ना। यानी डायल गेज के एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उस भाग का नाम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोला गया है ऑप्शन नंबर ए यानी एनविल। क्या ये एनविल है? ऑप्शन बी स्टीम, ऑप्शन सी पॉइंटर, ऑप्शन डी प्लंजर। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हमने जस्ट बात किया कि एक्स जो भाग यहाँ पे इंडिकेट किया गया है इसको क्या कहते हैं, इसको हम प्लंजर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 122 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, है ना। तो अब चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स और यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है। बोला गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज, है ना। क्या बोला गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टार्टेड एस, है ना। 123 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टार्टेड एस, यानी आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम दिया हुआ है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, आयाम यहाँ पे 4 ऑप्शन में यहाँ पे क्लियर किया गया है कि सबसे यहाँ पे निचली सीमा क्या है ना। तो निचली सीमा कहने का मतलब यानी लोअर लिमिट, है ना, ये आपको क्लियर होना चाहिए। निचली सीमा कहने का मतलब लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है 40, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है 24.85, है ना। तो 0.85 हमारा क्या होगा, ये हो गया हमारा लिमिट हो गया। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी में आपका है 0.75, क्लियर। और ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.00 है। हाँ, उसके बाद ऑप्शन डी की बात करें तो यहाँ पे क्या है 0.021। तो इन चारों में से जो सबसे लोअर लिमिट है किसकी कम है, तो यहाँ पे 0.021 का यहाँ पे कम है। इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ इसको करेक्ट आंसर मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे लोअर लिमिट जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर डी के में दिया हुआ है। यानी हमारी बेसिक साइज क्या होगा 25 mm और सबसे लोअर लिमिट क्या हो गया 0.021 mm, है ना। ये ऑप्शन करेक्ट इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि तीनों में हमारा इसके अपेक्षा ज़्यादा लिमिट दिया हुआ है और तीनों की अपेक्षा इसमें सबसे कम लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, लोअर लिमिट कम है ना, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछा भी है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टार्टेड एज, यानी आकार की निचली सीमा क्या है यदि आयाम है ना, यानी 25.021 mm आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फ्रेंड्स ये डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएं और इसका हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, है ना। अब इसी के साथ हम चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, देखिए 124 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बोला गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम, है ना, इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरिड। बोला गया है कि यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाए और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, लिमिट फिश टॉलरेंस में सिस्टम पाए जाते हैं, है ना। वहाँ पे एक होता है होल बेसिस सिस्टम और एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, है ना। तो होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में अंतर क्या होता है कि होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल का साइज यहाँ पे स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट का अस्थिर रखा जाता है। लेकिन अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम की हम बात करें तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाता है और हॉल का साइज अस्थिर रखा जाता है। यानी अब कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि होल बेसिक सिस्टम में होल के डायमेंशन को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम फीडिंग करने के लिए शाफ्ट के डायमेंशन को छेड़छाड़ करेंगे और शाफ्ट के डायमेंशन पे ही हम लिमिट देंगे, क्लियर। और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होगा कि शाफ्ट को हम क्या करेंगे स्थिर रखेंगे यानी कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पे होल को हम छेड़छाड़ करेंगे यानी होल पे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे टॉलरेंस देंगे, क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल के साइज को यहाँ पे स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट को यहाँ पे स्थिर रखा जाता है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरिड। बोला गया है कि यदि छेद के आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम
क्या है ना। तो ऑप्शन के साथ यहाँ पे क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला गया है बाइलेटरल सिस्टम, ऑप्शन बी बोल रहा है यूनिलेटरल सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है हॉल बेसिस सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी हॉल बेसिस सिस्टम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी हॉल बेसिस सिस्टम में क्या होता है, होल होल के साइज को हम यहाँ पे स्थिर रखते हैं और शाफ्ट के साइज को अस्थिर रहते हैं, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बोला गया है 125 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है 125 का, व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। बोला गया है कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच बीज गणितीय अंतर क्या है ना। बोला गया है कि व्हाट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, है ना। यानी वास्तविक आकार इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच गणितीय अंतर क्या है। क्लियर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी एक्चुअल डेविएशन के साथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे होता है वास्तविक आकार यानी एक्चुअल एक्चुअल साइज एंड करस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, यानी बेसिक साइज यानी यहाँ पे बेसिक साइज और वास्तविक आकार के डिफरेंट को ही हम यहाँ पे एक्चुअल डेविएशन कहेंगे। क्लियर। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है 126 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, विच डिवाइस इज यूज इन कंजक्शन विथ डायल टेस्ट इंडिकेटर। यानी फ्रेंड्स बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ना। तो चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चक, क्या हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ चक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फ्रेंड्स स्टैंड, है ना। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं टूल रेस्ट, ऑप्शन डी बोल रहे हैं बेंच वाइज। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, यानी डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ हम स्टैंड का प्रयोग करते हैं। क्लियर। किसका प्रयोग करते हैं, स्टैंड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स 127 का, यानी 127 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। बोला गया है विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप अ स्मॉल डायमीटर होल, है ना, एंड डवरिंग एज ऑफ होल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बोला गया है कि विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं क्वेश्चन को। विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप अ स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डबरिंग एज ऑफ होल्स। बोल रहा है फ्रेंड्स कि छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारे को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड चलिए इसको ऑप्शन के साथ हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। और फ्रेंड देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी बोल रहा है हुक स्क्रैपर, ऑप्शन सी ट्रेंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन नंबर डी बुलनोज स्क्रैपर, है ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्क्रैपर का क्या है, ये टाइप्स है, और इसी में से आपसे पूछ दिया गया है कि छोटे व्यास के छिद्रों को और छेद के किनारों को डिबग करने के लिए किस खुरचनी का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी ट्रेंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग छोटे व्यास के छिद्रों और छेद के किनारे को डिबग करने के लिए उपयोग करते हैं। क्लियर।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स। 128 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि विच सरफेस इज यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेरिंग सरफेस, है ना। बोला गया है कि लार्ज बेरिंग सरफेस को खुरचने के लिए किस सतह का उपयोग किया जाता है। यानी बोला गया है विच सरफेस इज यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बेरिंग सरफेस, यानी किस स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग बड़े बेरिंग सतह को खुरचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी बोल रहा है हुक स्क्रैपर, ऑप्शन सी बोल रहे हैं ट्रेंगुलर स्क्रैपर और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बुल नोज स्क्रैपर, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, यानी बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग हम लोग यहाँ पे बड़े बीरिंग सतह को खुरचने के लिए करते हैं, है ना। अब यहाँ पे इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं और यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 129 का 129 नंबर क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, है ना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टॉलरेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है बेसिक साइज, ऑप्शन सी बोल रहा है लिमिट ऑफ साइज, ऑप्शन डी बोल रहा है अपर डेविएशन, है ना। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका टॉलरेंस के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, यानी आकार के अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर ही हमारा टॉलरेंस कहलाता है ना। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार आते हैं। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को ही हम टॉलरेंस कहते हैं। क्लियर। अब फ्रेंड्स इसी के साथ अब चलिए हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे 130 यानी 130 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, यानी बोला गया है कि टॉलरेंस किस ग्रेड की है ना। टॉलरेंस किस ग्रेड की है। क्लियर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया है कि विच ग्रेड ऑफ टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस किस ग्रेड की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी टॉलरेंस जो होता है बायलेटरल टॉलरेंस जो होता है वो इसी ग्रेड के पाए जाते हैं। यानी टॉलरेंस किस ग्रेड के पाए जाते हैं, तो बायलेटरल टॉलरेंस के ग्रेड में ये पाए जाते हैं। क्लियर। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे पूछा गया है 131 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ द बेसिक साइज ऑफ द होल, है ना, इज 25 mm एंड द डेविएशन इज प्लस माइनस 0.2 mm। बोला गया है कि यदि छेद का बेसिक साइज फ्रेंड्स बेसिक साइज 25 mm और विचलन जो है यहाँ पे 0.2 mm है, तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी। तो अधिकतम लिमिट कहने का मतलब यानी कि अपर डेविएशन, है ना। अपर डेविएशन यहाँ पे यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज यहाँ पे पूछा गया है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज के बारे में यहाँ पे पूछा गया है ना। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है 25 बेसिक साइज प्लस या माइनस यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है। क्लियर। तो देखिए अगर हमें यहाँ पे
अधिकतम लिमिट ऑफ साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 में हम क्या करेंगे प्लस 0.2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25.2 mm आ जाएगा ना। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका अधिकतम लिमिट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे न्यूनतम लिमिट के बारे में अगर पूछता तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम 0.2, तो हमारा आंसर आ जाता। यानी मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे और मिनिमम के लिए क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी 25.2 mm हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम लिमिट साइज हो जाएगा। क्लियर, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अब फ्रेंड चलिए इसी के साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 132 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेंड्स बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ मार्क एक्स, है ना। यानी देखिए भाग के एक्स का नाम क्या है। ये देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर हुआ, और डायल टेस्ट इंडिकेटर के पार्ट्स के बारे में अभी जस्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, उसी के बारे में यहाँ पे पूछ दिया है। क्लियर, तो चलिए हम इसको ऑप्शन के साथ क्लियर करते हैं। उसके पहले हम सबसे पहले इस फिगर को अच्छे से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए कि हमें कौन से पार्ट्स के बारे में यहाँ पे पूछा है ना। उसके बाद हम ऑप्शन की ओर चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग इस फिगर को देख लिए होंगे। अब हम चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्लियर, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एनविल, क्या ये एनविल है। या ऑप्शन बी बोल रहा है स्टीम, क्या स्टीम है। ऑप्शन सी बोल रहा है पॉइंटर, क्या पॉइंटर है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्लंजर, या प्लंजर है ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्लियर, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका प्लंजर ही होगा। यानी ये जो एरो का यहाँ पे लोकेशन है वो फ्रेंड्स प्लंजर की ओर इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर प्लंजर हो जाएगा, है ना। तो अब चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ से डायल टेस्ट इंडिकेटर के टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी यंत्र का नाम क्या है। यानी 133 का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यंत्र का नाम क्या है। एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और इस यंत्र के बारे में पूछ रहा है कि इस यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता हो गया कि ये कौन सा यंत्र है, ये डायल टेस्ट इंडिकेटर है। और फ्रेंड्स डायल टेस्ट इंडिकेटर के बाद आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये किस टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है ना। तो देखिए ये जो हमारा इंडिकेटर था, ये जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर था वो आपका प्लंजर टाइप है। और ये जो यहाँ पे अगला पूछा गया है फ्रेंड्स वो आपका ये है, आपका क्या है, लीवर टाइप है। यानी दो ही प्रकार के हमारे यहाँ पे डायल टेस्ट इंडिकेटर पाए जाते हैं, एक लीवर टाइप होता है और ये क्या होता है, प्लंजर टाइप होता है। यहाँ पे आपका दोनों ही क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चलिए इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, है ना। आप लोग याद रखिएगा कि डायल टेस्ट इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लीवर टाइप जो ये फिगर रहा, और एक होता है यहाँ पे क्या, एक होता है प्लंजर टाइप जो आपका ये फिगर रहा। क्लियर, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम यहाँ पे 133 का जो आपका ऑप्शन है उसकी ओर चलते हैं और हम इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए बोला गया है, ऑप्शन ए बोल रहा है डिजिटल वर्नियर कैलीपर, क्या यह डिजिटल वर्नियर कैलीपर है। ऑप्शन बी बोल रहा है वर्नियर माइक्रोमीटर, क्या यह वर्नियर माइक्रोमीटर है, तो नहीं, ये भी इनकरेक्ट और ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन सी बोल रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल दिया है, अगर डायरेक्ट डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलता तो सही हो जाता, है ना। डायल टेस्ट इंडिकेटर नहीं बोलकर उसके टाइप्स भी इसमें ऐड कर दिया है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको फिगर नहीं पता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखिए डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर प्लंजर टाइप, है ना। तो देखिए
एक होता है लीवर टाइप, एक होता है प्लंजर टाइप। तो ये जो आपका फिगर यहाँ पे शो कर रहा है वो आपका फ्रेंड्स क्या है, लीवर टाइप है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे बोलता प्लंजर टाइप, तो प्लंजर टाइप अगर आप बोलता तो प्लंजर टाइप होता ये वाला क्यूब, है ना, ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाता अगर प्लंजर टाइप के बारे में अगर ये बात करता तो। क्लियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका प्लंजर टाइप, और ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका लीवर टाइप है ना। और इसी के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है ना, पूछ दिया है कि ये किस प्रकार का यंत्र है, तो ये आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो फ्रेंड्स चलिए, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर शेयर ज़रूर करें, ताकि अगले स्टूडेंट को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है ना, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। अब चलिए यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ दिया गया है, 134 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फीट, यानी फीट का नाम क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फिगर की ओर चलते हैं और फिगर से हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये रहा आपका फिगर, और इसी फिगर को यहाँ पे देखकर बताना है कि किस प्रकार का फीट है। हमने फ्रेंड्स प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फीट हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो फीट हमारे 3 ही प्रकार के होते हैं, है ना। वो कौन कौन, एक होता है क्लियरेंस फीट, क्या होता है, एक होता है क्लियरेंस फीट, दूसरा होता है इंटरफेरेंस फीट, और तीसरा होता है ट्रांजिशन फीट। यही 3 फीट हम बताए थे ना, क्लियरेंस फीट, इंटरफेरेंस फीट और ट्रांजिशन फीट, है ना। तो क्लियरेंस फीट में क्या होता है, धनात्मक यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे जो आपका टॉलरेंस जोन दिए जाते हैं वो आपका धनात्मक होते हैं, और यहाँ पे इंटरफेरेंस में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्लियर। तो चलिए देखिए, हमने बताया था क्लियरेंस स्पीड की बात करें तो क्लियरेंस स्पीड में हमने बताया था कि क्लियरेंस स्पीड में होल का साइज जो है शाफ्ट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है ना। और इंटरफेरेंस स्पीड में बताया था कि इंटरफेरेंस स्पीड में क्या होता है, शाफ्ट का साइज होल के साइज से बड़ा होता है, शाफ्ट के साइज होल के साइज से बड़ा होता है। और यहाँ पे ट्रांजिशन फीट के बारे में बात करें तो ट्रांजिशन फीट में क्या होता है, ये न तो क्लियरेंस फीट होता है और न ही इंटरफेरेंस फीट होता है, ना इसमें ज़्यादा क्लियरेंस दी जाती है और नहीं ज़्यादा इसमें इंटरफेरेंस दी जाती है। यानी दोनों क्या होते हैं, शाफ्ट और होल के जो टॉलरेंस जोन है आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरलैप करने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ट्रांजिशन फीट में बदल जाते हैं। यानी इसमें न तो ज़्यादा क्लियरेंस होता है और नहीं ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है। वैसे फीट को हम क्लियरेंस यहाँ पे ट्रांजिशन फीट बोलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ है ये आपका क्या है, होल का साइज शाफ्ट के साइज से क्या हो दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है ना। इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लियरेंस फीट की ओर चला जाएगा। क्लियर, क्या क्लियरेंस फीट की ओर चला जाएगा। इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, यानी ये फीट जो है आपका क्लियरेंस फीट होगा। अब चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है फ्रेंड्स, बोला गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ साइज ऑन ड्राइंग इज, है ना। बेसिक साइज क्या दिया है 20, और माइनस माइनस दिया हुआ है, एक खुद माइनस में दिया हुआ है 0.12, एक माइनस में दिया हुआ है 0.21। क्लियर। तो देखिए ये दिया हुआ है माइनस, दोनों क्या है माइनस में है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो अधिकतम सीमा है, तो अधिकतम सीमा के लिए हम क्या बोलेंगे, अपर डेविएशन को लेंगे, है ना। इसमें अपर डेविएशन कौन है, अपर डेविएशन कौन है, अपर डेविएशन हमारा है, अपर डेविएशन हमारा है कौन, अपर डेविएशन हमारा क्या है -0.12 है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं देखिए 20.12
0.00 में अगर हम माइनस करते हैं कितना 0.12 तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया और ये 9 बचा। क्लियर। तो यहाँ देखिए 9 में से 1 जाएगा 8 जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 यानी 19.88 हो जाएगा। क्लियर, यही होगा ना। और अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं देखिए 0.00 तो ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा 20 और 0.21। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 9। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है 135 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। यानी यदि ड्राइंग पर आकार है तो आकार की अधिकतम सीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20.021 हो जाएगा, है ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यहाँ पे आपका 135 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।